हुआ ऐसा तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, वो दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। कोई नारद जिन्हें घमंड था अपने ऊपर, मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब लड़की के सौंदर्य को देख करके बुद्धि खराब हो गई, और ऐसा ही नहीं। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास उनकी रुकी रहे। लड़की के सौंदर्य को निहार करके बुद्धि खराब हो गई नारद की, और ऐसा ही नहीं। नारायण के नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई, कैसी लीला कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, श्वास उनकी रुकी है। लड़की के सौंदर्य को निहार करके नारद की बुद्धि खराब हो गई। अब मैं तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इस लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं। लेकिन नारद मन में सोच रहे हैं, परमात्मा मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना वक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाए। मात्र 2 दिन बचे, अब करें तो करें क्या। अब नारद बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, मन में विचार आने लगे। अब नारद सोच रहे मन में, अब दिन में पड़े न चैन और रात को दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे, हराम खाना पीना है। और सोची नारद बिल्लल की के अब नहीं जीना है। क्या करूं 2 दिन बचे, किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। अब दोष भी नहीं है नारद का, क्यों कभी कहते हैं जे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम जमनाई जाति कछुबे सबुरी बीमारी, जय जानो रे हमेशा दिल में दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले दो बिन प्रेम
को निहार करके नारद बड़े व्याकुल हो रहे हैं। मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की हमारे जयमाला डाले, इतना समय नहीं जो मैं तपस्या भी करे और सुंदर बने। अब नारद के दिमाग में आया चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। अब नारद ने फिर सोचा भगवान के पास चलोगे तो देर ज्यादा लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते। अब बड़ा जल्दी में है, बड़ी जल्दी है नारद को। ऐसा अब कोई नहीं सहायक है, और जब नारद ने ये जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में नारायण का ध्यान पहुंच गए भगवान नारद के सामने। कहिए बाबा जी, कहिए। सब करके नारद की लीलाधारी जी पधारे, अतिथि नहीं हो करके नारद में चरण पधारे। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद के सामने। कहा नारद जी आज हमें कैसे याद कर लिया? और नारद बोले प्रभु हम तो सुबह शाम आपका ही नाम भजते रहते, आज ऐसा कोई काम करो जो काम हमारे हित में हो। जय वेदे होए नाथ तमोरा, ऐसा काम कर दो जो काम हमारे हित में हो। भगवान बोले वही होगा जो तुम चाहोगे। नारद क्या करें? तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी तरफ देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है नारद जी, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। अब भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत। शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो नारद शरीर को देख देख के बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल जाएंगे। अब शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा लिए हुए पहुंच गए नारद। जब राजकुमार बैठे हैं अपने अपने आसन पे, तो सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद जाके बैठे। लोग हमें ही देखे कम सुंदर कितने। शंकर जी के तो गल में ही घूम रहे थे दरबार में महात्मा का रूप धारण करके। तो नारद की सुंदरता देखी तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद जी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखिए हमें देखो हम सुंदर कितने। तब तक बह लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करेगी। अब हुआ ऐसा तो जयमाला हाथ में लिए हुए, और जब विश्व मोहनी आई है,
अब करने लगी लगाई है। आ गई लड़की दरबार में जयमाला लेकर के बाहर। जब नारद ने देखा तो उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। लेकिन उस लड़की ने एक बार नारद को देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है, ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की सामने आती है, नारद सामने, उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे हैं तो लड़की आगे बढ़ी और भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी।